अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। तेलंगाना भर में कांग्रेस की नई हुकूमत के प्रजा पालना प्रोग्राम की तरफ ज़बरदस्त अवामी रुझान रहा। इसका फ़ायदा मिलेगा या यह सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर हम आगे बात ज़रूर करेंगे। प्रजा पालना से अलग बात करते हैं तेलंगाना में बनी कांग्रेस हुकूमत के यंग सीएम रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में अब भी कई पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री खाली हैं। वहीं पूरी रियासत तेलंगाना के अवाम का तजस्सुस इस बात को लेकर है कि क्या सीएम रेवंत रेड्डी अपनी कैबिनेट में किसी मुस्लिम चेहरे को जगह देंगे। आज जांच पड़ताल में इसी पर बात करेंगे। साथ ही इस पर भी बात होगी कि वो कौन से मुस्लिम चेहरे हो सकते हैं जो तेलंगाना कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पर भले ही कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे को शामिल करने के लिए दबाव पड़ रहा है, लेकिन पीसीसी क़यादत एक ऐसे लीडर पर ध्यान मरकूज करने के लिए जद्दोजहद कर रही है जो न सिर्फ वफादार रह सके बल्कि आइंदा आम इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी हासिल करवा सके। एमएलसी सीटों की बात की जाए तो ये सीटें हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी में पहले से ही भारी लॉबिंग चल रही है। हालांकि मौजूदा कैबिनेट में अभी भी कई मिनिस्ट्री सौंपी जानी बाकी है, इसलिए इस बात की गुंजाइश बनी हुई है कि कुछ मिनिस्ट्री नए लोगों को सौंपी जा सकती है, जिन्हें कुछ महीनों के अंदर कानून साज कौंसिल का रुकन बनना होगा। तेलंगाना में अभी होम मिनिस्ट्री जैसे अहम डिपार्टमेंट के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के शख्स को सौंपी जा सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान की गाइडलाइंस के मुताबिक इस इशू को 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले हल किया जाएगा। स्टेट कैबिनेट में माइनॉरिटी चेहरे को शामिल करने के मामले में हालिया असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर, अजहरुद्दीन और फिरोज खान के अलावा जफर जावेद और खुसरो पाशा के नाम के भी चर्चे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर का नाम सबसे तजुर्बेकार कांग्रेसी लीडरों में सबसे आगे है। पीएसी कन्वीनर जिन्होंने रेवंत रेड्डी के लिए अपने हल्के कामारेड्डी की कुर्बानी दी थी, वो मोहम्मद अली शब्बीर हैं। उन्हें रेवंत रेड्डी का सबसे करीबी भी माना जाता है। वो रेवंत रेड्डी के करीबी होने के बाद मिनिस्ट्री मिलने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं नामपल्ली से इलेक्शन लड़कर मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन से शिकस्त खाने वाले फिरोज खान को भी हैदराबाद के मकामी होने के बाद रियासती काबीना में जगह पाने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से एक माना जा रहा है। कांग्रेस ने तेलंगाना में 70 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने का टारगेट बनाया था, ताहम वो इसमें नाकाम रहे। अब उसका टारगेट 2024 का एमपी इलेक्शन है। इसके लिए वो हैदराबाद एमपी सीट से दोबारा फिरोज खान को मैदान में उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस में ऐसे लीडरों की तादाद ज़्यादा है जो ये कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन में हार जाने वाले उम्मीदवारों के नामों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संगारेड्डी के मकबूल लीडर और साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी कांग्रेस के लिए पहली पसंद बन सकते हैं। वहीं बात अगर साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन की जाए तो अजहरुद्दीन के दिल्ली में कांग्रेस में कुछ मजबूत कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उनके आबाई शहर हैदराबाद में उनकी कोई सियासी जड़ें नहीं हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के पुराने लीडरों में से एक जफर जावेद भी इस रेस में शामिल हैं। वो तवील अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। वो काफ़ी वक्त पहले तेलुगु देशम के साथ थे और अब रियासती कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो माइनॉरिटीज़ के लिए सुल्तानुल उलूम के नाम से जाने जाने वाले तालीमी इदारों के एक मकबूल ग्रुप से भी वाबस्ता है। इसी तरह एक और मुस्लिम उम्मीदवार हैं सैयद शाह अफजल बैबानी उर्फ खुसरो पाशा, जो साबिका मुत्तहदा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी की हिमायत में एक ग्रुप बनाया था। बहरहाल ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि तेलंगाना हुकूमत की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम लीडर नजर नहीं आ रहा। ताहम सियासी माहिरीन की माने तो किसी मुस्लिम के मिनिस्टर बनने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। तेलंगाना असेंबली में मजमूई तौर पर 119 एमएलएज हैं, जिसके लिहाज से सीएम समेत ज़्यादातर 18 मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। केसीआर की गवर्नमेंट में भी 18 मिनिस्टर बनाए गए थे। फिलहाल रेवंत रेड्डी की हुकूमत में सीएम समेत फिलहाल 12 ही मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी मुमकिना तौर पर कैबिनेट में 6 मिनिस्टर्स की जगह खाली है। ये तो रही तेलंगाना में किसी मुस्लिम लीडर को मिनिस्ट्री देने की बात, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं।
हालिया 5 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में इलेक्शन हुए और हुकूमतें बनी हैं। वहां भी किसी मुस्लिम को मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। वहीं मौजूदा मोदी सरकार में भी पहली मर्तबा एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कमान भी एक हिंदू लीडर स्मृति ईरानी के पास है। पहले ये मिनिस्ट्री नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों में हुआ करती थी। मोदी कैबिनेट में शाहनवाज हुसैन भी एक मुस्लिम मिनिस्टर थे। हैरानी की बात यह भी है कि हुकूमत के 7 बड़े ओहदों पर भी एक भी मुस्लिम नहीं है। इनमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस, पीएम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे हैं। आपको हैरानी इस पर भी होगी कि मुल्क की पूरी 29 यानी 29 रियासतों में से 15 रियासतों में पहली मर्तबा एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। हालांकि अभी गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के 6 रियासतों में तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। आसाम में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, ताहम यहाँ भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैबिनेट की तौसी अभी होल्ड पर है, लेकिन यहाँ भी किसी मुस्लिम को वजीर बनाए जाने का इम्कान ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनी है। बहरहाल, जब मुल्क भर में मुस्लिम लीडरशिप कमज़ोर होती जा रही है, तब पूरे हिंदुस्तान की निगाहें तेलंगाना पर लगी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस कैबिनेट में अगर तौसी होती है तो किसी मुस्लिम लीडर को मिनिस्टर बनाने का इम्कान बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस एमएलसी कोटे से किसी मुस्लिम लीडर को मिनिस्टर बनाकर इसे एक सियासी दौर के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकती है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम मिनिस्टर्स बनने की इस रेस में मोहम्मद अली शब्बीर, अजहरुद्दीन, फिरोज खान, जफर जावेद या खुसरू पाशा कामयाब होते हैं या नहीं। आने वाले वक्त में ये ज़रूर वाज़ेह हो जाएगा। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।